1 मिनट से। चलिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर सारे लोग जो हैं वो क्रैश कोर्स ऑनलाइन करा रहे हैं, आप भी ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू कीजिए। तो बच्चों के रिक्वेस्ट पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्रैश कोर्स 12th का शुरू कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक दिन 8 बजे रात्रि में किया जाएगा। और उसमें हम आपके अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज, थ्योरी, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, सभी चीजों को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड के अंदर जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें 50% एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके 100 मार्क्स के एग्जाम में कंट्रीब्यूशन में। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एमसीक्यूज का। अगर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज 50 आउट ऑफ 50 टच करते हैं, 50 आउट ऑफ 50 सही करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आपके ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अंदर 90 प्लस मार्क्स आएंगे। और 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए बस आपको क्या करना है कि डेली हमारे साथ रात के 8 बजे जुड़ना है, और उसमें हम आपके अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर कवर करेंगे। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस यहाँ पे है, और हम थोड़ा सा वेटेज भी देखेंगे कि हाँ भाई कौन से चैप्टर का क्या वेट है। क्योंकि देखो, अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए हमें चैप्टर का वेट समझना बहुत जरूरी होता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, किस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। इन सभी चीजों का पूरा ध्यान होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम में होता क्या है कि आपको आते तो सारे क्वेश्चन हैं, या फिर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से कम टाइम में सुटेबल तरीके से देना है, ये आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं और लिख नहीं पाते हैं। अंततः होता क्या है कि 3 घंटे के एग्जाम में आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो छूट जाते हैं। ऐसे में हम आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। तो जैसा कि आपके सारे चैप्टर्स हैं, अगर उन चैप्टर्स को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके जो सबसे अकाउंटेंसी के अंदर पहले तो देखा जाए कि 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए के अंदर अगर हम देखें तो हमारे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चे। और इस 10 मार्क्स में ध्यान रहे कि आपके एमसीक्यूज भी हैं, आपके थ्योरी क्वेश्चन भी हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस बात को आप ध्यान दे दें। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मींस 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी भी आता है और एमसीक्यूज आता है। लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते हैं। दूसरा जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो है आपके पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप के अंदर जो है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, फिर गुडविल का मीनिंग, नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जाएंगे तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। फिर हम जाएंगे तो अगर देखेंगे यहां पर कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बच्चे
एक सेपरेट चैप्टर जो है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये मैक्सिमम मार्क्स आपके कंट्रीब्यूट करता है, मैक्सिमम मार्क्स आपके कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे में आप देख लो कि जैसे ही एक चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इससे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज, थ्योरी, प्रैक्टिकल सभी मिलाकर के। और बाकी के जो चैप्टर हैं, एडमिशन हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, इससे केवल बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली और ऑब्जेक्टिवली। अब आते हैं जो दूसरा हमारा पार्ट है, वो है हमारा क्या, कंपनी। अब कंपनी चैप्टर की बात करें तो कंपनी चैप्टर के अंदर इसमें भी जो जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, शेयर एंड शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड शेयर्स कैपिटल। तो इससे क्या है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन इसी से आते हैं, शेयर्स के इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर, फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर आपको अभी रिमूव कर दिया गया है, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब अगर देखें हम यहां पर कि जो बाकी के सारे चैप्टर्स हैं, तो फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज भी आते हैं। एमसीक्यूज जो होगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज होगा। जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं इन चैप्टर्स को, उन्हें पता है कि शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कैसे निकालते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कितने अमाउंट से करते हैं, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कैसे और कितना अमाउंट करते हैं। तो एमसीक्यूज इसी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करने होते हैं फॉर फ्यूचर एंड री इश्यूज के। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो बच्चे आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं वो पूरा का पूरा पार्ट बी से आता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो पूरे के पूरे पार्ट बी से आएंगे। पार्ट बी में 8 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल होगा, 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके क्या होंगे, थ्योरी होंगे। यानी आप 4 के 4 प्रैक्टिकल बना लो, या 4 के 4 थ्योरी बना लो, या फिर मिक्स में प्रैक्टिकल और थ्योरी बना लो। तो हमारा इस क्रैश कोर्स में फोकस रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर जो है ना मार्क्स 100% आते हैं। यानी कहने का मतलब अगर क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के हैं और तो 5 के 5 आपके आएंगे, और अगर थ्योरेटिकली आप लिखोगे तो कितना भी बेहतर लिख दो, हाँ 5 में आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स ही दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रहे कि हमारा फोकस होना चाहिए कि हम मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसा कि अभी अभी आपको एक अपडेट भी दे देते हैं कि कोविड के कारण जो है, कोरोना काल में एमसीक्यूज जो हैं वो 100 पूछे जाते थे और स्टूडेंट्स को 50 के आंसर देने होते थे। बट रिसेंटली जो बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी किया, उसके तहत ये हो गया है कि अब 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में और आपको 50 के ही आंसर देने हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो चलिए इन सभी चैप्टर्स को हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, और कल से स्टार्ट करेंगे दोस्त। और आपका मेरा प्रयास रहेगा कि अब अभी जो हमारे इस महीने के 10 दिन 12 दिन जो भी हमारे पास समय है, और दिसंबर जनवरी पूरा हम डेली आपके साथ जो है लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो डालें हम, और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपके एग्जाम की तैयारी कितने अच्छे तरीके से हो रही है। और जनवरी तक आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले, और आप इस बात को देखेंगे कि आपकी तैयारी जो अभी तक नहीं हुई थी, इन 2.5 महीने के अंदर यानी 2 महीने 10 दिन के अंदर हम बहुत बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ कल हम लोग फिर मिलते हैं 8 बजे
और करते हैं क्रैश कोर्स का शुभारंभ।